हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ योगेश कुमार पांडे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इससे पहले मैंने क्लास 12th के मैट्रिक्स के विषय में बताया था। आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं, डिटर्मिनेंट, जो करीब करीब मैट्रिक्स जैसा ही है ना। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, पहले उसका डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उसके 2x2 वाले को कैसे सॉल्व करते हैं, 3x3 वाले डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन देखते हैं, सारणी का डेफिनेशन। जैसे आव्यूह की परिभाषा मैंने आपको बताया था, वैसे ही सारणिक की परिभाषा है कि रो और कॉलम के संयोजन से जिस संरचना का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, सारणिक कहते हैं। और सारणिक के अवयवों को कैसे लिखा जाता है, इसके भीतर रखा जाता है। देखिए अंतर समझ में आएगा ना आपको, किसके भीतर रखा जाता है। ये मॉड जैसा जो चिन्ह दिख रहा है ना, इसके भीतर एलिमेंट रखा जाता है ना। एक्चुअली मॉड नहीं है ये एक ऐसा एक वो क्लोज ब्रैकेट था, ये ओपन ब्रैकेट है कहना चाहिए। ठीक है, तो ये मॉड का जो साइन होता है उसी साइन से लिया गया ये चिन्ह है जो डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लेकिन मॉड नहीं है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट रहेंगे उसको इस प्रकार के चिन्ह के भीतर हम अवयव को रखते हैं। इसमें है ना, इसमें खास बात यह है कि इसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर सेम। मतलब क्या होगा, रो और कॉलम की संख्या हमेशा समान होगी, है ना। मतलब इसके क्रम क्या होंगे, m क्रॉस n, ये दोनों इक्वल होंगे, m इक्वल टू n, है ना। मतलब कहना ये चाह रहा हूँ मैं, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, ये कितने बाई है, 2x2। ठीक है, वैसे 1 1 1 2 3 4 1 1 1, ये कितने बाई कितना है, 3 क्रॉस 3। मतलब क्या बताया मैंने कि इसमें नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम आर सेम। मतलब एक प्रकार से इसमें रो और कॉलम की संख्या हमेशा समान होगी और इसी प्रकार का जो स्ट्रक्चर तैयार होगा उसे हम क्या कहेंगे, सारणिक कहेंगे। सारणिक में कुछ खास बातें, आव्यूह और सारणिक में क्या भिन्नता है, पहले इस पर चर्चा करते हैं। आव्यूह में क्या होगा, पहली जो भिन्नता है वह क्या है, डेफिनेशन एक बार क्लियर हो जाए। सारणिक क्या है, सारणिक रो और कॉलम के संयोजन से, मतलब इसमें एलिमेंट रहेंगे ऐसे रो, है ना, फिर कॉलम के संयोजन से जो इस संरचना तैयार होती है उसे हम सारणिक कहते हैं। उसमें अवयवों को, ये वाला जो ब्रैकेट है ना, इसके भीतर रखा जाता है। इसके क्रम को हम m क्रॉस n कहते हैं, जो m और n आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया सारणिक की परिभाषा। अब प्रश्न उठता है कि सर आव्यूह में करीब करीब आप ऐसे ही परिभाषा बताए थे, सारणिक में भी यही बता रहे हैं। निश्चित रूप से दोनों सेम है, कुछ पॉइंट पर डिफरेंस है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, आव्यूह में हम कैसे लिखते थे, ब्रैकेट को ऐसा लिखाते हैं, है ना। सारणिक में हम कैसे लिखते हैं, एलिमेंट को ऐसे लिखते हैं। पहला डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको कि पहला तो उसका प्रदर्शित करने का तरीका ही थोड़ा सा अलग है ना। थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, क्लोज ब्रैकेट में ही ओपन ब्रैकेट के रूप में दिख रहा है ना, मतलब एक प्रकार से मॉड जैसा दिख रहा है। ओके, दूसरा इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो है m क्रॉस n जो है ना, m इक्वल टू n भी हो सकता है और m बराबर नहीं है n के हो सकता है। मतलब समझ में आ गया होगा आपको। मतलब और इसमें क्या होगा, इसमें m और n आपस में बराबर होंगे, अर्थात इनके क्रम हमेशा क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसमें क्रम इक्वल हो या ना हो ये जरूरी नहीं है। मतलब इसमें आपको ऐसे एलिमेंट भी मिल जाएंगे, मतलब 2 क्रॉस 3 देखो अलग अलग हैं। इसमें आपको ऐसे एलिमेंट मिल जाएंगे, मतलब 2 क्रॉस, दोनों सेम मिल जाएंगे। बट इसमें आपको केवल इस प्रकार से एलिमेंट मिलेंगे, इस प्रकार से एलिमेंट मिलेंगे। तो यही दो चीज़ें इनको क्या करते हैं, भिन्न करते हैं सारणिक और आव्यूह में। जो बेसिक जो डिफरेंस है वो एक तो उसको प्रदर्शित करने वाले चिन्ह का है, और दूसरा उस एक में क्रम एक जैसा होता है, m क्रॉस n होता है, और दूसरा जो होता है वो क्या होगा, दूसरा जो क्रम होगा वो m क्रॉस n भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो अभी मैंने आपको इससे रिलेटेड जो डेफिनेशन है उस पर मैंने चर्चा किया। अब यहाँ पर डेफिनेशन तो समझ में आ गया होगा आपको कि परिभाषा क्या है, एक बार फिर से मैं रिकॉल करूँगा। उसके बाद फिर इसमें 2x2 और 3x3 सारणी को कैसे सॉल्व करते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है, एक बार फिर से आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डिटर्मिनेंट नया चैप्टर है आपके लिए। डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट है
सारणिक है रो और कॉलम के संयोजन से, रो और कॉलम के संयोजन से जो संरचना तैयार होती है उसे हम सारणिक कहते हैं। सारणिक के अवयवों को ब्रैकेट के भीतर, ऐसा ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के भीतर रखा जाता है और इसका जो क्रम होगा m क्रॉस n, m और n आपस में बराबर होते हैं, अर्थात क्रम 2x2, 3x3, 4x4 जैसे ही मिलेंगे आपको। 2x3, 2x4 इस प्रकार से क्रम आपको नहीं मिलेंगे, क्रम क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ओके, अब ये बात समझ में आ गया होगा। सारणिक का ये क्रम अगर समझ में आ गया होगा, तब हम यहाँ पे दो चीज़ें एराइज होती हैं। पहला, एक तो है 2x2, पूरे सारणिक में हम 2x2 और 3x3 सारणी की बात करेंगे। 2x2 सारणी का क्या होता है, देखिएगा 2x2 को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है A11, A12, A21 एंड A22। ये है सारणी को प्रदर्शित करने का तरीका। इसको हम बोलेंगे 2x2, इसको हम क्या बोलेंगे, 2x2 डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करने में जो यूज़ किया गया है एलिमेंट, मैंने पिछले आव्यू के वीडियो में भी आपको बताया था कि ये लोकेशन है पर्टिकुलर पॉइंट का। A11 का मतलब क्या होता है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। A11 मतलब पहले रो का पहला अवयव। देखो ध्यान से, ये पहले रो का पहला अवयव है, ये पहले रो का दूसरा अवयव है, दूसरे रो का पहला अवयव, दूसरे रो का दूसरा अवयव, मतलब 1 1 1 2 2 1 2 2। ये क्या है, क्लियर हो गया होगा। पहला वाला जो एलिमेंट है, पहला वाला जो नंबर है उस रो को बताता है, और बाद वाला जो नंबर है उस रो में उसका स्थान कहाँ पर है। जैसे ये पहले रो के पहले स्थान पे है, ये पहले रो के दूसरे स्थान पे है। नीचे आ जाइए, ये दूसरे लाइन में है, पहला एलिमेंट है, दूसरे लाइन का दूसरा एलिमेंट है। ठीक है, तो ये 2x2 सारणिक हैं। इसको हल करने का सूत्र क्या होता है, इसको सॉल्व करने का फार्मूला होता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो क्या हो जाएगा, ये A11 A22 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, कितना हो जाएगा, A21 A12। तो इस प्रकार से ये इसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। जैसे हमने लिखा 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा भाई, 4 का मल्टीप्लाई करो 4 माइनस 3, 2 का मल्टीप्लाई करो 6, कितना हो जाएगा, ये -2। ये इस सारणिक का मान होगा। और इसी को अगर मैं इसको a कहूँ तो यही जो मान होता है वो क्या होगा, a का सारणिक मान, हम इसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। वैसे एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं, एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ से। जैसे यहाँ पे 1 log AB log BA और 1, ठीक है, ये log AB log BA है ना, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन है। अब देखिए, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया भी हुआ है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। कैसे बनाते हैं, इसका साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा log AB और log BA। अब यहाँ इसके बाद यहाँ तक आप सॉल्व करके आ जाओगे, बट इसके बाद भी कुछ रूल्स आपको मालूम होने चाहिए। रूल क्या कहता है भाई, रूल ये कहता है कि यदि log XY और log YX है तब इसका रिज़ल्ट 1 होता है ना। log की प्रॉपर्टी होती है, तो log में जो नियम होता है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। log X बेस A log Y बेस X इक्वल टू क्या होता है 1। ये दोनों का मल्टीप्लाई फॉर्म है तो उसका रिजल्ट 1 मिलता है। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 - 1, दैट मीन्स ये हो गया 0। अर्थात मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर मॉड ऑफ कहना गलत है, याद रखिएगा, मैं सॉरी मॉड का नहीं, ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू है ना भाई। ए इसको हमने ए अगर मानते हैं तो ए का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये 2/2। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। 2/2 को कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको क्लियर किया। एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3, ये कहता है √5 √12 √5 √12 √3 एंड √20। ओके, √20। अब इसको कैलकुलेट करना है तो सिंपल कैलकुलेशन में कोई नहीं, ये फार्मूला हमको याद है। ये क्या होगा, √5 × √20 माइनस √3 × √12। जब रूट में है तो कितना हो जाएगा, ये 100, और ये कितना होगा 36। 100 का क्या होता है 10 - 6 कितना हो जाएगा, ये 4। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जैसे 1x 2 3 है ना, 1 1 2 1। ठीक है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें कह सकता है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या करेंगे, देखो तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2x, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2, ठीक है भाई। तो ये होगा माइनस 2x, ये होगा माइनस 1 माइनस 3, ये माइनस 1 है ना, और 3 उधर जाके माइनस 3 हो जाएगा। तो x माइनस 2x इक्वल टू क्या होगा -4, माइनस माइनस प्लस होगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, अर्थात इसकी वैल्यू x की वैल्यू क्या मिलेगा आपको 2। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे कि दोनों पक्ष में सारणिक की वैल्यू दिया होगा और एक अननोन एलिमेंट होगा, और उस अननोन एलिमेंट को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो बस ये रूल याद रखिएगा, 2/2 को कैसे सॉल्व करते हैं, इस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आप बनेंगे। पहला एक्सरसाइज इससे रिलेटेड है, सारे क्वेश्चन आप बना डालें। कुछ डाउट होता है तो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, 9827950890 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और टेलीग्राम नंबर भी है। आप पर्सनली व्यक्तिगत रूप से मेरे से इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेरी अगर कुछ हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आपने इतने ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो